कि गुड़िया रेलिंग पर बैठी है और अपने दोनों पैर उसने रोड की तरफ कर रखे हैं और वो किसी से बातें कर रही है। हमारे माँ बाप हमें शुरू से समझाते आए हैं कि बेटा कहीं भी जाओ तो हर चीज़ को नहीं छूना चाहिए, पता नहीं उसके अंदर क्या बला छुपी बैठी हो। ऐसे ही हमारे एमपी के सब्सक्राइबर पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि वो गए तो बागेश्वर धाम हनुमान जी का आशीर्वाद लेने थे, लेकिन उनकी बेटी के साथ एक ऐसी बला आ गई जिसने उनके पूरे परिवार को मरने पर मजबूर कर दिया। तो आइए जानते हैं पंडित मिश्रा जी के साथ क्या हुआ बागेश्वर धाम में। दिस इज गौतम बद्रा एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पंडित मिश्रा जी एमपी के एक छोटे से गांव आमगंज के रहने वाले थे। उनकी एक प्यारी सी फैमिली थी जिसमें उनकी वाइफ, उनकी 5 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा था। पंडित जी का भगवान में बहुत भरोसा था। वो हर मंदिर घूम चुके थे। उन्हें कोई भी कहीं भी मंदिर के बारे में बताता तो वो उस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाते। कुछ वक्त बाद उन्हें बागेश्वर धाम के बारे में पता लगा, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से बहुत फेमस हो रहा था उस टाइम पे। उन्होंने सोचा कि चलो बागेश्वर धाम घूम के आते हैं। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी मिल लेंगे और हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। पंडित जी अगले ही दिन अपने पूरे परिवार के साथ बागेश्वर धाम के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि एमपी के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित था। रात होते होते पंडित जी बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। पंडित जी ने मंदिर के पास का ही रूम रेंट पर लिया था ताकि मंदिर में फैमिली को आने जाने के लिए आसानी हो सके। सुबह होने के बाद पंडित जी और उनकी फैमिली मंदिर के लिए निकल जाती है। मंदिर में पहुंचने के बाद पंडित जी को निराशा होती है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी मंदिर में मौजूद ही नहीं होते। लेकिन वो सोचते हैं चलो हम तो यहाँ 2-3 दिन के लिए आए हैं, एक दिन शास्त्री जी हमें मिल ही जाएंगे। बालाजी के दर्शन के बाद पंडित जी मंदिर में ही बैठ जाते हैं। कुछ वक्त बाद वो ध्यान देते हैं कि उनकी बेटी वहां नहीं है। वो एकदम हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि गुड़िया कहाँ है। वो भी एकदम देखती हैं कि गुड़िया तो उनके साथ बैठी थी, अब वो वहां नहीं है। वो अपने बेटे से पूछती हैं कि गुड़िया कहाँ है। उसको भी गुड़िया के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो सब जल्दी जल्दी गुड़िया को ढूंढने लग जाते हैं। वो मंदिर में माइक पर भी अनाउंस कराते हैं, लेकिन गुड़िया का कहीं पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद पंडित जी का 10 साल का बेटा भागते हुए आता है और बोलता है, पापा पापा, गुड़िया नारियल के साथ खेल रही है। पंडित जी एकदम भागते हैं और देखते हैं गुड़िया ने एक ऐसी जगह पर बंधे नारियल को खोल लिया था जहाँ पर लोग अपना उतारा करवाते हैं। अपने ऊपर की बलाएं मंदिर में उन नारियल में बांध के छोड़ के जाते हैं। पंडित जी देखकर एकदम डर जाते हैं और गुड़िया के हाथों से जल्दी से नारियल फेंकते हैं और उसे डांटते हैं कि तू यहाँ क्यों आई। लेकिन वो तो बेचारी 5 साल की बच्ची थी, उसे क्या पता भूत प्रेत जिन जिन्नातों के बारे में। पंडित जी उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पंडित जी सबको लेकर वापस रूम पर आ जाते हैं। रूम पर जाके वो थोड़ा आराम ही करते हैं और सबकी आंख लग जाती है। सोते सोते रात हो जाती है और पंडित जी की रात को करीब 8 बजे आँख खुलती है और वो देखते हैं कि गुड़िया फिर से कमरे में नहीं है। वो फिर से अपनी पत्नी को जगाते हैं और कहते हैं गुड़िया को ढूंढो, वो फिर से नहीं मिल रही। सारे लोग गुड़िया को ढूंढने लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते पंडित जी रूम की बालकनी में आते हैं और देखते हैं और एकदम चौंक जाते हैं कि गुड़िया रेलिंग पर बैठी है और अपने दोनों पैर उसने रोड की तरफ कर रखे हैं और वो किसी से बातें कर रही है। ये देखते ही पंडित जी एकदम घबरा जाते और एकदम गुड़िया के पास जाके उसे गले लगा लेते हैं और बोलते बेटा तुझे क्या हुआ। वो थोड़ा अंदर से घबरा जाते और वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उनकी पत्नी कहती है कि कल आप जाके मंदिर के पुजारी से मिलना, उनसे बोलना कि ऐसी ऐसी बात है। अगले दिन पंडित जी सिर्फ गुड़िया को लेकर मंदिर जाते हैं और सबको घर में छोड़ देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि अब किसी और के ऊपर कोई संकट आए। मंदिर पहुंचने के बाद बहुत मेहनत के बाद वो पुजारी से मिलते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम में इतनी भीड़ होती है। पंडित जी को भी वहां जाके पता चला। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से वहां अपनी समस्या लेकर आते हैं। पुजारी जी जैसे ही गुड़िया को देखते हैं वो पंडित जी से बोलते हैं, आपसे एक बच्ची का ध्यान नहीं रखा जाता क्या? कैसे पंडित हैं आप? इतना सुनने के बाद पंडित जी घबरा जाते हैं और पूछते हैं, पुजारी जी ऐसी क्या बात है? पुजारी जी कहते हैं कि मुझे इस बच्ची के पीछे 10 प्रेत एक मसान दिखाई दे रहा है। इतना सुनने के बाद पंडित जी रोने लग जाते हैं। बोलते हैं पुजारी जी मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। पंडित जी पुजारी से पूछते हैं, ये सब इसके पीछे आए कहाँ से? पुजारी जी अपनी आंखें बंद करके देखते हैं। उन्हें दिखता है एक नारियल और गुड़िया। वो पंडित जी से पूछते हैं, तुम्हें या गुड़िया को किसी ने नारियल दिया था क्या? पंडित जी को एकदम याद आता है कि गुड़िया पिछले दिन मंदिर में एक नारियल से खेल रही थी। पुजारी जी पूछते हैं, नारियल मंदिर के किस तरफ था? पंडित जी बताते हैं, उस तरफ जहाँ सब उतारा करवाते हैं।
फिर पुजारी जी सब समझ गए। उन्होंने पंडित जी को कहा, अब तो इसका इलाज सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ही कर सकते हैं और वो 10 दिन बाद आएंगे। तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा और 10 दिन तुम पे और गुड़िया पर बहुत भारी होने वाले हैं। तुम्हें गुड़िया का ख्याल रखना पड़ेगा, उसे अकेला मत छोड़ना किसी भी हालत में। वो प्रेत गुड़िया को मारने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम्हें गुड़िया का रक्षक बनना पड़ेगा। पंडित जी गुड़िया की तरफ देखते हैं और उसे गले लगा लेते हैं, वापस रूम में ले जाते हैं और सबको सारी बातें बताते हैं। पंडित जी की पत्नी फूट फूट कर रोने लग जाती है और कहती है, सब मेरी ही गलती थी, मैंने गुड़िया का ध्यान नहीं रखा। पंडित जी उन्हें हौसला देते हैं और बोलते हैं, ये रोने का समय नहीं, लड़ने का समय है। पंडित जी अब रोज हनुमान चालीसा का पाठ गुड़िया को सुनाने लगे और जब जब गुड़िया हनुमान चालीसा का पाठ सुनती, वो गुस्से से चीखती, चिल्लाती, कमरे का सामान फेंकने लगती, कभी कभी अलग आवाज में बोलती, इसे हम ले जाएंगे और तेरे हनुमान जी भी इसे नहीं बचा सकते। पंडित जी के हनुमान जी पर अटूट भक्ति थी। वो उन प्रेतों से बिल्कुल नहीं डरे और हनुमान चालीसा का पाठ चालू रखते हैं। पंडित जी पाठ तो सुनाते, लेकिन एक साथ इतनी आत्माओं का सामना करना आसान बात नहीं थी। धीरे धीरे गुड़िया का शरीर सूख रहा था। वो अब सही से चल भी नहीं पाती थी। ये 10 दिन बिताने एक जंग से कम नहीं है। गुड़िया और उसके घर वालों के लिए जैसे तैसे 10 दिन बीत जाते हैं। गुड़िया एकदम सूख जाती है। पंडित जी को जैसे ही खबर मिलती है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी वापस लौट आए हैं, वो तुरंत गुड़िया को मंदिर लेके जाते हैं। उनके साथ साथ उनकी पत्नी भी आती है। जैसे तैसे पंडित जी और गुड़िया का नंबर आता है। शास्त्री जी गुड़िया को देखते हैं और फिर वो अपनी सन्यासी बाबा की सेना का आह्वान करते हैं और आदेश देते हैं कि इस बच्ची के शरीर में जितनी भी आत्माएं हैं, उन्हें मार मार कर निकाला जाए और जो मसान सबसे पीछे दिख रहा है, उसके लिए एक नारियल लाया जाए। शास्त्री जी मसान को नारियल में उतारते हैं और वहीं बंधवा देते हैं जहां से गुड़िया ने उसे आजाद किया था। पंडित जी शास्त्री जी का आभार प्रकट करते हैं और शास्त्री जी गुड़िया के सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है आज से तुम्हें। पंडित जी वापस अपने घर आ जाते हैं और जैसे जैसे वक्त बीतता है, वैसे वैसे गुड़िया का शरीर भी सही हो रहा है। गुड़िया आज भी कई बार सपने में डर जाती है और जैसे ही वो कोई बुरा सपना देखती है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रियल हॉरर स्टोरी इस चैनल पर सुनाई जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, आप उस पर अपनी हॉरर स्टोरी हमें भेज सकते हैं। और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स।